नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। ये 5 खबरें जिन पर बुलेटिन में हमारी खास नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात फार्म हाउस की करेंगे, उस फार्म हाउस की जिसे अय्याशी का अड्डा बना दिया गया। फिर तस्वीर दिखाएंगे आपको एक ऐसी जो दर्दनाक है। एक आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। परिवार रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। फिर बताएंगे क्यों बड़ी आहूजा की, ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें। और इसके बाद बात पशुधन को मिलने वाले सुरक्षा कवच की। बात होगी सतपाल की शहादत की। इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर झुंझुनू से। झुंझुनू का एक और लाल शहीद हो गया। घायल जवान हवलदार सतपाल सिंह शहीद हो गए। राजौरी में हुए आतंकी हमले में घायल हुए थे। पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर थे सतपाल सिंह। उधमपुर अस्पताल में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी पार्थिव देह को कल जयपुर गांव लाया जाएगा। जयपुर गांव कल उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। हमले में झुंझुनू के मालीगांव के राजेंद्र भांबू भी शहीद हुए थे। दोनों घायल जवानों की स्थिति, 2 घायल जवान और हुए थे, उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। कृष्ण सिंह शेखावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतपाल सिंह शहीद हो गए। झुंझुनू के लाल, एक और लाल ने शहादत दे दी। इनकी पार्थिव देह कब तक पहुंचेगी इनके पैतृक गांव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कृष्ण, आतंकी हमला हुआ था, उसमें आतंकियों से लोहा लेते हुए बुहाना के जेतपुर के जो हवलदार जवान है सतपाल सिंह, वो घायल हो गए थे और इनके बाद उनको उधमपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इनका इलाज जारी था। आज सुबह करीब 7:30 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली है और इनका जो पार्थिव देह है वो पहले जम्मू लाया जाएगा। जम्मू के बाद इनका जो पार्थिव देह है वो दिल्ली आएगा और दिल्ली के बाद सड़क मार्ग से और कल शाम तक इनका पार्थिव देह है वो बुहाना के जेतपुर में पहुंचेगा। जी, पिछले 10 दिनों से अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे सतपाल, और बीच में ये भी कहा गया था कृष्ण की हालत में अब थोड़ा सुधार है, लेकिन अचानक से ये खबर आती है। हाँ जी, इनके घायल होने के बाद जैसे गांव में सूचना पहुंची थी, उनके बाद प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हुआ था और इनका जो ऑपरेशन है वो सफल हो गया था। उसके बाद इनकी रिकवरी नहीं हुई और आज ये दूसरी दुखद खबर है वो झुंझुनू के लिए आई है। इससे पहले जो मालीगांव के राजेंद्र बाबू थे, उन्होंने भी शहादत दी थी इसी हमले में, और आज ये दूसरी दुखद खबर है कि झुंझुनू के एक और लाल ने है वो शहादत दे दी है। अब इनके गांव में लाजमी सी बात है कृष्ण, गमगीन माहौल होगा। किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है? परिवार के लोगों से आपकी बात हो पाई? जी, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, मगर इनकी परिवार की महिलाएं हैं वो अब भी इससे अनभिज्ञ हैं और गांव में जो जैसे इनकी शहादत की सूचना पहुंची है तो गांव में गमगीन माहौल हो गया है। जी, क्या कुछ कार्यक्रम का पता चल पाया आपको? कितने बजे जवान की पार्थिव देह इनके पैतृक गांव पहुंचेगी और फिर अंतिम संस्कार पंचतत्व में विलीन कितने बजे किया जाएगा? कौन कौन लोग पहुंचेंगे? जी, शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि बुहाना से है वो इनकी पार्थिव देह इनके पैतृक गांव तिरंगा रैली के साथ पहुंचेगी, जिसमें आसपास के युवा और जो जनप्रतिनिधि हैं वो हिस्सा लेंगे। साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इनके जो अंतिम सफर का जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे। आप अगर इनके परिवार के बारे में आप कुछ बता सकें, कौन कौन है परिवार में इनके भाई से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार इनके साथ ही हैं। जब तो इनके घायल होने की सूचना थी तो वो गांव से और उधमपुर पहुंच गए थे और वो अभी उधमपुरी हैं। तो इस संबंध में जानकारी ली तो वो ज्यादा नहीं बता पाए और उनका बस इतना ही कहना था कि इनकी पार्थिव देह है थोड़ी देर बाद है वो जम्मू ले जाई जाएगी और जम्मू के बाद है जो वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद इनकी पार्थिव देह है वो दिल्ली ले जाने का कार्यक्रम होगा। फिर दिल्ली से जो इनकी पार्थिव देह है वो सड़क मार्ग के जरिए बुहाना पहुंचेगी। जी,
चलिए शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू का एक और लाल शहीद और कल शाम जैतपुर के रहने वाले थे। कल शाम इनके पैतृक गांव जैतपुर में इनकी पार्थिव देह पहुंचेगी और उसके बाद पंचतत्व में पार्थिव देह को विलीन किया जाएगा।